हेलो स्टूडेंट। आज देखिए हम इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल आखिर होता क्या है। देखिए ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी के बेस पे हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, हम कुल मिला के ये जान पाएंगे इसके थ्रू कि अगर कोई एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट या एक कंपाउंड जो है वो अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है। या एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एटम की बात करते हैं। यहां पर समझिए, कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला एटम हो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर देखा जाए तो सामान्यतः अगर बात करें तो खाली डब्बा यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस एटम के पास। अगर उस एटम के पास खाली डब्बा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट है कि इनके पास यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उनसे ये कंबाइन या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये सदैव दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर लेते हैं। किनकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। ठीक है, ये लुईस एसिड होते हैं। और लुईस एसिड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। बस ये समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो लुईस एसिड होता है, या ऐसे समझ लीजिए कि जो भी लुईस एसिड है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल की एक कंडीशन होती है सिर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखे या वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि खाली डब्बा दिखे, तो ये चीजें दिखती हैं तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अच्छा, हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि हम इस चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है ना इसको बहुत ज्यादा टाइम न लें, क्योंकि जो चीजें एक्सप्लेन करनी है, जो चीजें समझानी है वहां पे ज्यादा टाइम लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब देखिए इसमें कई टाइप होते हैं। नॉर्मली अभी हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है कि सामान्यतः जिन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जरा यहाँ पर समझते हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ होता क्या है वो जरा देखिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। वो भी इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया। तो जब चला गया तभी तो H+ आया ना। आपको ध्यान हो, अगर न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन अगर देता है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन गया है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसीलिए हम H+ दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि H से इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये नाम देंगे। ठीक है, अगर हैलोजन की बात करें, X की बात करें, आप सभी को पता है कि हैलोजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक और चला गया, तो जब चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसको भी नाम क्या दे देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हैलोजन को इस तरीके से दिखाते हैं और इसका मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कुछ भी हो सकता है, आपको दिया होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जैसे NO है, अगर हम इस NO की बात करें तो NO में N के सिर पे प्लस है। अब इस चीज को जरा देखिए, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे किसी भी एलिमेंट A और B की बात करें, मान लीजिए कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A की तुलना में और आपने लिखा है AB, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो कभी भी अगर माइनस मान लीजिए माइनस आएगा तो कभी भी A के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस जो रहेगा वो B के ऊपर ही रहेगा।
अगर बाय द वे प्लस आता है तो प्लस आता है वो जो जाएगा वो ए के ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों एलिमेंट में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उसके ऊपर माइनस और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उसके ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, जरा यहां पर देखते हैं। जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O बनेगा, प्लस किसके सिर्फ अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब विद्युत ऋणात्मक होता है ये ज्यादा, तो प्लस है तो कम विद्युत ऋणात्मक वाले पे जाएगा। और कम कौन है? नाइट्रोजन, तो इसके सिर पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, और अगर प्लस आ गया, ठीक है, अगर प्लस आ गया तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर आपने ऐसे भी कर दिया ना, ऐसे भी कर दिया, तब भी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है अभी भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जब कंबाइन है तो NO को बोलेंगे कि NO जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, SO3H अगर देखा जाए तो SO3H को देख लीजिए, SO3H इसके सिर पे प्लस है, ये रहा। सल्फर, सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है वो जरा देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पर एक ऑक्सीजन दे देते हैं और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसे है, ये आपका ऐसे है। ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस की बात करेंगे तो सल्फर पे जाएगा कि ऑक्सीजन पे? तो हम बता रहे हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से, तो सल्फर पे आपका आएगा प्लस। सल्फर पे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब कमी नहीं है, आप ये समझिए कि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, लेकिन सल्फर 2, 4 और 1 5 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 4 बॉन्ड बना रहा है तब भी। अच्छा, ये क्यों बना पा रहा है? ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है जबकि सल्फर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसके पास वेकेंट P और D ऑर्बिटल होता है। P और D खाली डब्बा होता है। ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, यानी आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो वहां से पता चलता है कि सल्फर जो सल्फर है, सल्फर के पास वेकेंट P और D ऑर्बिटल होते हैं, मतलब खाली डब्बा होता है। ठीक है, ये यानी कि हम कहेंगे SO3H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर अगर PH4 की बात करें तो PH4 है, P किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली का P है, तो नाइट्रोजन के पास कोई P और D ऑर्बिटल नहीं होता है। देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आपको केवल ध्यान देना है, ध्यान रखने। अच्छा, ऐसा होता है क्यों और कैसे वाली कहानी हम इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो P के साथ H, ये इस तरीके से कर देंगे और यहां पर ये प्लस आ जाएगा। अब अगर देखा जाए कि यहां पर ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? आखिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो आपका बना रहा था, 4 बॉन्ड बना रहा था, तो यहां पर प्लस आ जा रहा था। और आप देखेंगे कि नाइट्रोजन 1 बॉन्ड और नहीं बना सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि इसके पास P और D ऑर्बिटल नहीं होते हैं, मतलब P और D और खाली डब्बा नहीं होता है। लेकिन अगर फास्फोरस की बात की जाए तो 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी और प्लस होने के बाद भी ये अगेन बॉन्ड बना सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास खाली, या कहते हैं कि P और D खाली डब्बा होता है। क्या होता है? खाली डब्बा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आगे के एग्जांपल भी आप समझ लीजिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाया, प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इस कार्बन की बात करें जिसके ऊपर प्लस है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया है, प्लस है, अभी भी इसके पास खाली डब्बा है। क्यों खाली है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। NO2 की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, N डबल बॉन्ड O, और ये आपका होता है O, ऊपर आ गया प्लस होने के कारण ये इसके पास अभी भी खाली डब्बा है, और खाली डब्बा का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है।
और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरफ बिहेव करेगा। कहानी को समझ में आ रही है? देखिए थोड़ी थोड़ी चीजों को आपको समझना है, जितना हम बता दे रहे उतना ही समझिए, उतना ही सफिशियंट है। आगे की कहानी है, आगे की कहानी हम इसके आगे समझते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए हम एक चीज इसमें देख रहे हैं, जैसे एक नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, NH4H3O, मतलब NH4 प्लस है और H3O है। जैसा देखिए हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से 4 बॉन्ड तभी बना सकता है जब नाइट्रोजन के सिर पे प्लस हो। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है और 4 बॉन्ड बना रखा है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के सिर पे प्लस है। जब भी प्लस आएगा तो आप एक तरीके से ना मानने वाली बात है, ये मान के चलिए कि ये है नहीं और ये नहीं है, मतलब प्लस इसको खा गया। अभी भी आप देखिए कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना है। तो अगर इस तरीके से है, नाइट्रोजन के सिर पे प्लस है, तो ऐसा नहीं कि प्लस हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। आगे आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल यानी खाली डब्बा है कि नहीं है। अगर खाली डब्बा नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अगर खाली डब्बा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पर समझिए, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, सर पे प्लस है और आप कहें कि तू इलेक्ट्रॉन लोगे, जैसे इसको आपने बोला कि चलो हम तुमको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मेरे पास वेकेंट यानी कि खाली डब्बा, वेकेंट p और d ऑर्बिटल नहीं है, मतलब वेकेंट p एंड d या वेकेंट p d ऑर्बिटल मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा अब इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब इसके ऊपर प्लस होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इनके पास p व d खाली डब्बा यानी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए आगे की कहानी जरा हम यहाँ समझते हैं। जैसे आगे बोला गया है H3O प्लस के बारे में। ऑक्सीजन है, आपको पता है कि 2 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं पाता है, 2 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए हैं। तो 3 बॉन्ड बनाते ही ऑक्सीजन के सिर पे क्या आ गया? प्लस। और प्लस का मतलब ये है कि आप इसको मिटा सकते हैं। जब मिटाएंगे तो अभी भी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। मतलब मामला अभी भी ठीक है, अगर इतना लगा भी देते तो अभी तक मामला ठीक है, लेकिन प्लस है तो प्लस होने के कारण ये आप नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल है या ऑक्सीजन के पास खाली डब्बा है, चलो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अच्छा, प्लस का मतलब आप खाली डब्बा से समझेंगे, ठीक है। प्लस होते हुए भी खाली डब्बा समझेंगे, लेकिन है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। प्लस है और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाए तो प्लस है। अब प्लस है तो अब देखा जाएगा कि क्या प्लस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा। तो ये बोलेगा ऑक्सीजन कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मेरे पास वेकेंट p और d ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट p और d खाली डब्बा नहीं है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं हूं। यानी कि NH4 प्लस और H3O प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा और याद भी रखना है, ठीक है। आगे की कहानी समझते हैं। टाइप सेकेंड में कुछ न्यूट्रल कंपाउंड यानी उदासीन यौगिक जिनके ऊपर पार्शियल प्लस, ये इसको बनाया जाएगा ऐसे बना के, जैसे ना इसको बनाते हैं ऐसे अपन इस तरीके से, पार्शियल पॉजिटिव हो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। E प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, हम इसके बारे में आगे समझाएंगे, लेकिन लिखने से ज्यादा बेहतर है कि अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि कुछ न्यूट्रल कंपाउंड जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मतलब आप बोलिए कि चार्ज आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे होता है अब उसको जरा समझिए। देखिए, अगर हम कार्बन CO2 की बात करें तो आपने देखा कि CO2 जैसे इस तरीके से है, ऐसे। अब हम आपको एक चीज समझाते हैं, इसको समझिएगा। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन एक हरकत करता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन अपनी ओर शिफ्ट कराने की कोशिश करता है। मतलब कोशिश करता है तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के सिर पे पार्शियल निगेटिव,
तो कार्बन के सिर पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि कभी भी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखेंगे कि ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। इधर देखा जाए तो ये भी ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी पार्शियल निगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन के सिर पे पार्शियल माइनस और कार्बन के सिर पे पार्शियल प्लस आया है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर हम SO2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर यानी संरचना कुछ इस तरीके से बनती है। अगर ऑक्सीजन और सल्फर में देखा जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए इसके सिर पे पार्शियल निगेटिव, तो इसके उस सिर पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके सिर पे पार्शियल निगेटिव, तो इसके सिर पे पार्शियल पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल है और अगर आने की टेंडेंसी है, अगर वो आएगा तो इसी के ऊपर हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए इसमें कि अगर ऑक्सीजन और सल्फर है तो हम कहेंगे कि सल्फर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कहने का मतलब है कि पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण अगर सामने से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन के सिर पे ना होके सल्फर के सिर पे वो अटैक करेगा। अटैक करेगा का मतलब लेगा, मतलब सल्फर को इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करेगा, यानी सल्फर को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। कार्बन इस वाले ग्रुप में बात करें कि अगर सामने से कोई इलेक्ट्रॉन दाता आ रहा है तो वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन कार्बन को। वो कंडीशंस की बात है, ठीक है ना, कंडीशन की बात है, आगे देखा जाएगा कि कब लेगा, कब देगा, क्या होने वाला है, ये सब आगे देखेंगे। बट ये समझिए कि इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सल्फर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। SO3 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आप देख रहे हैं कि दो से ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली से होते हैं, लेकिन सल्फर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है दो से। क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट p और d ऑर्बिटल है। वेकेंट p और d खाली डब्बा होते हैं। अब जो हम बोल रहे हैं केवल इसको ध्यान आप रख सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अगर सल्फर की बात की जाए तो अगर सामने से इलेक्ट्रॉन आता है तो ये अटैक करेगा इसकी सल्फर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल प्लस है और पार्शियल प्लस का मतलब इसके पास खाली डब्बा है। ठीक है, अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पर है। तो कुल मिला के आपको ना बातें थोड़ी बहुत ये ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा होता है, और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी अपन बोलते हैं। ठीक है, ये हो। चलिए टाइप थर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ न्यूट्रल कंपाउंड यानी उदासीन यौगिक जिनके पास P व D खाली डब्बा हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं। देखिए, अगर हम लोग BF3 की बात करें तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एक खाली डब्बा होता है। किसके पास? B के पास। जैसे जो B है वो आपके 3 बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये F और ये F, लेकिन फिर भी इसके पास खाली डब्बा है। और जब खाली डब्बा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एल्युमिनियम के पास भी खाली डब्बा होता है। एल्युमिनियम के पास भी खाली डब्बा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये Cl, ये Cl और ये Cl है तभी भी एल्युमिनियम के पास खाली डब्बा है। और जब खाली डब्बा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आप देखिए ये वाला हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको हल्के में आप लेके नहीं चल सकते। अगर हम बता रहे हैं तो उसको मानते जाइए, बस ये याद करते जाइए। हम कह रहे हैं कि खाली डब्बा है तो खाली डब्बा है, आप बाकी चीजें मत सोचिए, हाँ होता है बस। क्योंकि अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग और बाकी S, P, D, F ये सब लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, ना पढ़े हैं तो बस हम जो समझा रहे हैं उसको समझते जाइए। ठीक है। ZnCl2 की बात करें तो इसके पास भी खाली डब्बा है, यानी कि Zn और ये Cl और ये भी Cl, तो यहां पर भी खाली डब्बा है। और जब खाली डब्बा है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए FeCl3 की बात करें तो इसके पास भी खाली डब्बा होता है और ये
Cl Cl और ये आपका Cl और इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। मतलब ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। आप एक काम करिए, इसको डायरेक्टली रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आगे के रिएक्शंस में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट की तरह कर लीजिए और आप ऐसे लिख लीजिए, याद कर ले, अच्छा है ले, जो मन करे वो बोल रहे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे आज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। हम ये जान पाए इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, किस तरीके से हम जान पाएंगे कि कोई भी एटम इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, ये चीज अभी हम सीख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मिलेंगे, और वो जो वीडियो होगी वो न्यूक्लियोफाइल का होगा। ठीक है, उसमें हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और आप ये समझिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये छोटे छोटे, हम देखिए आपको बहुत डीप में नहीं लेके जा रहे हैं, हम आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता रहे हैं कि आपको कम से कम अगर इतनी बातें ध्यान है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।